अस्सलाम वालेकुम। आज का जो लेक्चर है वो है आईयूपैक नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल के बारे में। आज के लेक्चर में हम कुछ बेसिक रूल्स जो है वो डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से अगर आपके पास जो है वो स्ट्रक्चर गिवन है और उसमें OH एज अ फंक्शनल ग्रुप के तौर पर मौजूद है तो आप उसका आईयूपैक नेम किस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले इसकी पहचान देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपके पास मौजूद है ROH। R जो है वो आपके पास होगा अल्काइल ग्रुप और OH फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे कि नंबरिंग, सबसे पहला स्टेप है कि आपने नंबरिंग कहाँ से शुरू करनी है। आपने नंबरिंग वहाँ से शुरू करनी है जहाँ से आपका फंक्शनल ग्रुप नियरेस्ट हो। OH जो कि फंक्शनल ग्रुप है, ये जहाँ से करीब होगा आपने नंबरिंग वहाँ से शुरू करनी है, ठीक है। अब ये यहाँ से नियरेस्ट है। अगर मैं नंबरिंग यहाँ से शुरू कर दूँ तो ये गलत होगा। मतलब मैं अगर इसे 1 कह दूँ, ये 2 हो जाए और ये 3 हो, ठीक है, तो ये गलत होगा। और जो आपके पास राइट क्राइटेरिया है इसका आईयूपैक लिखने का, वो ये कि मतलब आप नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे। ये होगा 1, ये आपके पास हो जाएगा 2 और ये है आपके पास 3। तो फिर आप इसका क्या आईयूपैक नेम लिखेंगे। क्योंकि ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच है और टोटल कितने कार्बन यहाँ पर मौजूद हैं, आपने सबसे पहले नंबर को ये कार्बन्स काउंट कर लें। मतलब आपके पास यहाँ पर 3 कार्बन मौजूद हैं, तो 3 कार्बन को हम लोग कहते हैं प्रोपेन। तो 3 कार्बन यहाँ पे मौजूद हैं और सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन। अब फंक्शनल ग्रुप क्योंकि फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच है तो हम लिखेंगे 1 प्रोपेन ओल। OL जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पास जो स्ट्रक्चर मौजूद है इसके अंदर अल्कोहल एज अ फंक्शनल ग्रुप के तौर पर मौजूद है, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे 1 प्रोपेन ओल। क्योंकि अगर आपके पास अल्केन है सिंपल और उसमें 3 कार्बन हो तो आप उसे कहते हैं प्रोपेन, आखिर में ANE आता है। आप E नहीं लिखेंगे, उसको ओमिट करके आप OL लगाएंगे। अब सेकेंड एग्जाम्पल में देखें कि आपके पास सबसे पहले आप लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लें। ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया और ये आपके पास है फंक्शनल ग्रुप OH। अब सबसे पहले आप फिर इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, ठीक है। अब नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, राइट से या फिर लेफ्ट हैंड साइड से। अगर मैं लेफ़्ट से करती हूँ तो ये होगा फर्स्ट कार्बन आपके पास, ये आपके पास कार्बन नंबर 1 है, ये 2 3 और ये जो आपके पास फंक्शनल ग्रुप है ये अगर मैं लेफ़्ट हैंड साइड से नंबरिंग स्टार्ट करूँगी तो ये आपके पास थर्ड कार्बन पर अटैच है। और अगर मैं नंबरिंग यहाँ से शुरू करती हूँ 1 2 3 एंड 4 तो आपके पास ये जो OH ग्रुप है ये आपके पास सेकेंड कार्बन पर अटैच है। तो जो राइट क्राइटेरिया है वो यहाँ से, मतलब आप राइट हैंड साइड से इसकी नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब इसका आईयूपैक नेम कैसे लिखेंगे आप लोग। अब ये सेकेंड कार्बन पर OH ग्रुप अटैच है तो आप लिखोगे 2 और टोटल कार्बन कितने हैं 1 2 3 4, तो 4 कार्बन को क्या कहेंगे, ब्यूटेन। तो आप लोग लिखोगे 2 ब्यूटेन ओल। ब्यूटेन नहीं लिखेंगे क्योंकि हम यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जो भी मौजूद है वो उसके नाम से भी पता चलना चाहिए कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। तो OH रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, अल्कोहल को, तो 2 ब्यूटेन ऑल बन जाएगा इसका नाम। ओके, थर्ड एग्जाम्पल जो है आपके पास, अब इसमें आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो ये अब आपके पास लॉन्गेस्ट चेन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये डाउनवर्ड आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि नंबरिंग अब हमने कहाँ से शुरू करनी है, नंबरिंग हम करेंगे यहाँ से, क्योंकि ये जो आपके पास फंक्शनल ग्रुप है ये इस तरफ से नियरेस्ट है, इस कार्बन से नियरेस्ट नहीं है, इस कार्बन से ज़्यादा नियरेस्ट है। तो आप लोग क्या लिखोगे, ये होगा आपके पास 1, ये हो जाएगा आपके पास सेकंड कार्बन और ये है आपके पास थर्ड कार्बन और ये है आपके पास फोर्थ कार्बन। तो इसका क्या आईयूपैक नेम होगा,
1 ब्यूटेन ओल, क्योंकि 4 कार्बन है। 1 मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो ये आपके पास 4 कार्बन है, तो ये 1 ब्यूटेन ओल हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल्स देख लेते हैं कुछ। अब यहाँ पर आपके पास फोर्थ एग्जांपल में ब्रांच भी मौजूद है। ठीक है, सबसे पहले तो आप लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लें। आपके पास कौन सी लॉन्गेस्ट चेन होगी? आपने जो लॉन्गेस्ट चेन होगी उसी में ही आपके पास जो OH ग्रुप है अटैच होना चाहिए। मेन चेन के अंदर ही आपके पास फंक्शनल ग्रुप की अटैचमेंट होनी चाहिए। तो अब आपके पास यहाँ पर देखें, मैं अगर नंबरिंग ये लॉन्गेस्ट चेन लेती हूँ तो इसमें कितने कार्बन है टोटल? 1। टोटल कार्बन कितने हैं आपके पास यहाँ पे? 1 2 3, तो यहाँ तो 3 कार्बन है। चले हम और दूसरी साइड को सेलेक्ट करके देखते हैं। अब अगर मैं यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ 1 2 3 4, तो अगर मैं डाउनवर्ड जा रही थी तो टोटल 3 कार्बन आ रहे थे मेन चेन में, और अगर मैं स्ट्रेट जाऊंगी तो मेरे पास 4 कार्बन है। तो ये वाली चेन आपके पास कौन सी होगी? ये लॉन्गेस्ट चेन है। ठीक है, और ये जो आपके पास मौजूद है यहाँ पर CH3 ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, ये आपके पास है ब्रांच, अल्काइल रेडिकल, और ये आपके पास है OH फंक्शनल ग्रुप। अब नंबरिंग हम यहाँ से शुरू करेंगे। अगर ब्रांच आ जाए तो कोई ऐसा मसला नहीं है, इसके नाम देने में मुश्किल नहीं होगा आपको। 1 2 3 4। अब सबसे पहले आप लोग ब्रांच का नाम लिखोगे और उसकी पोजीशन मेंशन करेंगे कि वो कौन से कार्बन के साथ अटैच है। तो सेकंड कार्बन के साथ CH3 ग्रुप मौजूद है, तो यहाँ इसे लिखेंगे 2 मिथाइल, क्योंकि एक कार्बन है। जो ब्रांच में आपके पास मौजूद है उसमें एक कार्बन है, तो ये कहलाएगा मिथाइल। 2 मिथाइल और 2 ब्यूटेन ओल। ब्यूटेन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे टोटल कितने कार्बन मौजूद हैं? 4 कार्बन, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल 2 ब्यूटेन ओल। फिफ्थ एग्जाम्पल पे हम लोग अब आ जाते हैं कि फिफ्थ में क्या डिस्कस किया गया। अब यहाँ पर आप सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें। तो आपके पास लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी? अगर मैं ये सिलेक्ट करती हूँ तो यहाँ पे टोटल आ जाते हैं 3, तो ये तो लॉन्गेस्ट चेन नहीं होगी, और इसमें OH ग्रुप भी मौजूद नहीं है। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा, इट्स नॉट अ राइट वे टू चूज़ अ चेन। अब आपके पास है, अगर मैं इसे सेलेक्ट करूँ तो कितने कार्बन आ रहे हैं? 1 2 3, 3 कार्बन आ रहे हैं। यहाँ पर भी 3 थे, तो ये अब फिर थर्ड ऑप्शन भी अप्लाई करके देख लेते हैं कि उसमें कितने कार्बन आते हैं। अब यहाँ पर आपके पास है, सॉरी, यहाँ पर अब आपके पास है कितने कार्बन टोटल? काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल 6 कार्बन है। तो ये आपके पास होगी लॉन्गेस्ट चेन, पेरेंट चेन होगी ये। अब हम फिर बाकी चीज़ों को देख लेते हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो बच्चों को स्टूडेंट फेस करते हैं ये कि आपके पास ये जो H ग्रुप है इसको कहते हैं कि ये ब्रांच है, और इसका जो नेम लिखते हैं आयुपैक उसमें भी इसको मेंशन कर देते हैं एज अ मिथाइल के तौर पर। गलत, ये गलत है। ठीक है, H को आपने, ये ब्रांच नहीं है H। अगर इन्होंने इस तरीके से इसकी अटैचमेंट की है, मैंने इसीलिए ये एग्जाम्पल लिए ताकि आप लोग जो अक्सर मिस्टेक करते हैं तो उसकी करेक्शन अभी हो जाए। आप H को एज अ ब्रांच के तौर पर कंसीडर नहीं कर सकते। जो आपके पास ब्रांच है उसमें कार्बन मौजूद होना चाहिए, चाहे 1 हो चाहे 2 हो या 3 कार्बन है, मतलब मिथाइल है या इथाइल ग्रुप आ रहा है इस तरह से, तो ये ब्रांच नहीं है हरगिज़। तो अब आपके पास इसकी नंबरिंग शुरू कर देते हैं कि अगर मैं यहाँ से करूँगी तो 1 2 3 4, फोर्थ कार्बन पे OH ग्रुप मौजूद है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से करती हूँ तो 1 2 3, थर्ड कार्बन पर OH ग्रुप मौजूद है। तो नंबरिंग शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम हियर। 1 2 3 4 5 6। अब सेकेंड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप मौजूद है तो लिखेंगे 2 मिथाइल, और जो आपके पास
OH ग्रुप है ये 3rd कार्बन के साथ अटैच है। तो यहाँ लिखेंगे 2 मिथाइल 3, और टोटल कितने कार्बन हैं मेन चेन में? आपके पास 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन है टोटल। तो ये कहलाएगा 2 मिथाइल 3 हेक्सेनॉल। ये तो था आज का लेक्चर। अगर आपको इसके अलावा किसी और चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है या इसमें कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बोल सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको उसका आंसर कर दूँ। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।